तो आर्यन खान जो शाहरुख खान के बेटे हैं उनको लेकर एक बड़ी खबर हाल ही में आई। खबर ये आई कि आर्यन खान ड्रग्स की इस्तेमाल कर रहे थे, उनका यूज अब्यूज कर रहे थे। अभी इस बात पे पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन खबरें जो सामने आ रही हैं और जो सूत्रों का कहना है वो ये कि एक क्रूज जा रही थी मुंबई से गोवा तक। इस क्रूज पर कुछ लोग सवार थे। एनसीबी को खबर मिली कि इस क्रूज पर कुछ नशीली चीजें पहुंच चुकी हैं और इसका सेवन होने वाला है। एनसीबी ने अपनी टीम खड़ी की। इस टीम को गाइड किया समीर वानखेड़े, जो सुशांत सिंह राजपूत के मामले पे भी काफ़ी एक्टिव थे। और काफ़ी समय पे हम कई बातों में हम सुनते हैं कि ये जो ऑफिसर हैं ये कई बड़ी बड़ी रेड मार चुके हैं और बहुत अच्छा इनका सक्सेस रेट भी रहा है। तो ये क्रूज पर पहुंचे, क्रूज पर देखा कि कुछ लोग मौजूद थे। वहाँ पे जब छापेमारी मारी गई तो वहाँ पे ड्रग्स भी मिले। ड्रग्स के साथ कुछ ऐसे लोग मिले जिसकी शायद किसी ने कामना भी नहीं की होगी और सोचा भी नहीं होगा। दरअसल यहाँ पे शाहरुख के बेटे आर्यन खान मिले। आर्यन खान के एक दोस्त है अरबाज मर्चेंट, वो भी इस क्रूज पर थे। और ये जो अरबाज मर्चेंट है ये भी एक बॉलीवुड का बड़ा नाम है। अब दोस्तों, जब से ये बात सामने आई है तब से बॉलीवुड में तहलका मच चुका है। शाहरुख खान जो किंग खान कहलाए जाते हैं, उनका बेटा अरेस्ट हो रहा है और अरेस्ट भी ऐसे मामले पे हो रहा है जो काफ़ी गंभीर है। और ये जो सिलसिला हम देख रहे हैं, जो ड्रग्स के मामले में पकड़े जा रहे हैं, बॉलीवुड से लोग पकड़े जा रहे हैं, टीवी के तमाम लोग पकड़े गए हैं, ये अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और इस हद तक बढ़ गया है कि अब शाहरुख खान के बेटे तक इस पूरे मामले पर सामने आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इससे भी जो हैरानगी वाली बात है और जो सुनकर शायद आप भी चौंक जाएंगे, वो ये कि शाहरुख के बेटे यानी आर्यन खान से पहले उनकी जो मदर है यानी शाहरुख की जो वाइफ है गौरी खान, उन पर भी ऐसे आरोप लग चुके हैं और वे भी ड्रग्स के मामले में फंस चुकी हैं और उन पर भी इस तरह का मुकदमा चल चुका है। तो बड़ा सवाल जो उठता है वो ये उठता है कि क्या ये चीज़ गलती जो है ये कहीं ना कहीं परवरिश की है? क्या घर का माहौल ही कुछ इस तरह का है जिस वजह से बच्चे आगे बिगड़ रहे हैं और बच्चे भी इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं? अब क्योंकि शाहरुख खान एक बड़ी पर्सनैलिटी है, उनसे जुड़ी तमाम चीज़ों पर लोगों की नज़र रहती है, तो क्या ये एग्जाम्पल सही वो सबके लिए रख रहे हैं कि इस तरह की चीज़ों में पकड़े जाना? उनका बेटा जो भी 21-22 साल का है वो इस तरह की चीज़ों में सामने आ रहा है, उनकी वाइफ पे भी पहले इस तरह के इल्ज़ाम लगे हैं। तो अगर आप पब्लिक इमेज हो तो लोग बातें करेंगे। और बड़ा सवाल यही है सुरभि कि क्या सच में आपको लगता है कि परवरिश की कमी है? जी हाँ, बिल्कुल परवरिश की कमी है। कि जिस तरह से आपने कहा कि गौरी खान भी पहले ड्रग्स लिया करती थी, उन्हें भी इस चीज़ का लत था। तो आपको बता दें कि जब घर में ही ऐसी चीज़ें होंगी तो बच्चा क्या सीखेगा? जी हाँ, बच्चा वही सीखता है जो वो देखता है। अगर आपको उन्हें समझाना है तो वो जो देख रहा है उससे ज़्यादा वो प्रभावित होता है। तो उनके घर का माहौल ही कुछ ऐसा रहा होगा जिसकी वजह से शायद आर्यन खान आज अरेस्ट हुए हैं। शाहरुख खान ने अपने लाइफ में बहुत नाम कमाया है। अब तक उन्होंने बहुत प्रसिद्धि हासिल की है, इसके लिए उन्होंने मेहनत बहुत की है। और जहाँ तक बात की जाए बच्चे की वजह से उनके इस नाम पर एक धब्बा लग रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि ये जो भी उन्होंने अब तक नाम कमाया है, कहीं ना कहीं बेटे की वजह से इस पर प्रभाव बहुत बुरा पड़ रहा है। तो ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि शाहरुख खान खुद को खड़े करने वाले इंसान हैं। उन्होंने अपना खुद का करियर खुद बिल्ड किया है। आज जहाँ पे वो बैठे हैं शायद वहाँ पहुँचने का लोग सपना भी नहीं देख सकते होंगे। तो उन्होंने बहुत एक अपना अंपायर खड़ा किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब औलाद इस तरह की काम करती है और इस तरह की बातें सामने आती है तो कहीं ना कहीं आपकी जो इमेज है, आपकी पर्सनैलिटी है, वो हैम्पर होती है। और शाहरुख की भी ज़रूर हुई होगी। शाहरुख की बात की जाए तो आज तक कोई बड़ी इस तरह की कॉन्ट्रोवर्सी में तो वो नहीं फंसे हैं। छोटा मोटा ज़रूर चला है लेकिन कोई बड़ा मामला उनको लेकर सामने नहीं आया है। और यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोग उन्हें आज भी बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज्जत और सम्मान से उन्हें देखते हैं। इसके साथ आपको ये भी पता होगा सुरभि कि एक एजुकेशन ऐप है, उसके वो ब्रांड एम्बेसडर भी है। जहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर होना मतलब ये हुआ कि आप दूसरों के लिए एक आइडल बन रहे हो, आप दूसरों के लिए एक मोटिवेशन का सोर्स बन रहे हो। लेकिन अगर आप माफ़ कीजिएगा, लेकिन अगर आपका बच्चा ही खुद इस तरह की चीज़ें कर रहा है और आपकी फैमिली में इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, तो आप बाकी बच्चों के लिए क्या इंस्पिरेशन बनोगे? और जिस ऐप के आप ब्रांड एम्बेसडर हो, उस ऐप पर कितना ज़्यादा उसका गलत प्रभाव पड़ेगा, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो इन सारी चीज़ों को अगर कंसीडर किया जाए तो ये बात कहना गलत नहीं होगा कि आर्यन की इस हरकत की वजह से, चलिए अभी मानते हैं कि ये चीज़ शायद सच ना हो सकता है कि आर्यन को फंसाया गया हो, क्योंकि अभी तक पूरा मामला सामने क्लियर होकर आया नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है
तो शाहरुख पे कहीं ना कहीं एक गलत इंप्रेशन इस चीज़ का ज़रूर पड़ा होगा, और अभी जो 2-4 दिन से ये चीज़ें बातें चल रही हैं इसका भी इम्पैक्ट ज़रूर पड़ा होगा शाहरुख खान पर। लेकिन दोस्तों एक बात और मैं आपसे करना चाहूँगा कि शाहरुख खान आज से कुछ साल पहले ये भी कहते सुनाए गए थे कि मेरा बेटा जो है मैं चाहूँगा कि वो सब कुछ करे अपनी ज़िंदगी में, अपने यूथ के समय में उसे जो करना है वो कर सकता है, उसे ड्रग्स लेने हैं ड्रग्स ले सकता है, उसे लड़कियाँ घुमानी है लड़कियाँ घुमा सकता है। बेसिकली जो मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं किया, अपने यूथ में नहीं किया, मैं चाहूँगा कि मेरा बेटा करे। अब ये बात उन्होंने किस सेंस में कही वो एक अलग मुद्दा है। क्या उन्होंने ये बात मजाक में कही या सीरियसली उन्होंने ये बात कही थी, क्या उस समय उन्हें इस तरह की उनका एक थॉट प्रोसेस था, आज के समय में चेंज हो गया हो, तो वो सारी चीज़ें अलग है। लेकिन फिर भी शाहरुख ऐसी बात करते दिखे थे एक समय में, और कहीं ना कहीं शाहरुख इस चीज़ से ओके होंगे फिर तो। हाँ, अगर उन्होंने ऐसी बात कही है तो वो चाहते होंगे कि कभी ना कभी उनका बेटा भी ऐसे काम करे जो उन्होंने नहीं किया है, जो उन्होंने मतलब इस तरह की बातें अगर कही है, पब्लिकली कही है, अगर किसी इंटरव्यू में कही है तो ये बहुत बड़ी बात है। ये आज की बात नहीं है आकाश, ये 24 साल पहले की बात है जब उन्होंने सिमी ग्रेवाल के एक शो में वो गए थे और गौरी खान भी उनके साथ गई थी, और यहाँ पर उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा ड्रग्स ले, लड़की घुमाए, ये करे वो करे। तो ज़बान पर वही बात आती है जो सच होती है, चाहे मजाक में हो चाहे सीरियसली हो, लेकिन अपने ही बच्चे को लेकर ऐसी बात कहना ये कहीं ना कहीं गलत था। और जहाँ तक आपने बात की एजुकेशन ऐप की या फिर किसी लर्निंग एकेडमी की, तो आप पर ये सवाल उठने लाजमी है कि आप किसी और के बच्चे को क्या ज्ञान देंगे जब आपका खुद का ही बच्चा ड्रग्स ले रहा है, इस चीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है। हम आइडल उसे मानते हैं आकाश जिससे हम प्रेरित होते हैं, जिससे हम चाहते हैं कि हम भी इनके जैसे बने। लेकिन कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेगा ना कि शाहरुख खान का बेटा जिस तरह ड्रग्स ले रहा है उनके भी बच्चे उस तरह से ड्रग्स ले। तो इसका विरोध तो कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि जिस लर्निंग एकेडमी के वो ब्रांड एम्बेसडर हैं तो बच्चे को क्या सिखाएंगे, उनका खुद का बेटा ही ड्रग्स ले रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत गंभीर बात है कि अगर आप इतनी बड़ी पर्सनैलिटी हो और आप अगर एक अच्छा एग्जाम्पल बाकियों के लिए नहीं बन रहे हो तो लोग आपके लिए सवाल उठाएंगे और बातें भी करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं कि अब जब से सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया को छोड़कर गए हैं तब से हमने देखा है कि एनसीबी ने भी, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, उसने भी अपनी कमान जो है वो संभाली है और काफ़ी तेज़ी से अपना काम करती दिख रही है। उसी के बाद से तमाम लोग सामने आ चुके हैं, फिर टीवी इंडस्ट्री की बात कर ली जाए या फिल्म इंडस्ट्री की बात कर ली जाए, बड़े बड़े चेहरे, बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हमने देखा कि सामने आए और उनके ऑफिस से, उनके घरों से ऐसे नशीले पदार्थ निकल के सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये मुंबई की बात कर लें या बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात कर लें तो एक परेशानी ज़रूर बन चुकी है कि ड्रग्स भरपूर मात्रा में इस इंडस्ट्री में घुस चुका है। बिल्कुल, जहां हमने सुशांत सिंह राजपूत का केस देखा उस समय रिया चक्रवर्ती का नाम सामने आया, रिया को भी गिरफ्तार किया गया। अभी जब से सुशांत सिंह राजपूत का केस आया है तब से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ अंदर जा रहे हैं। हमने एक वीडियो भी देखी थी जिसमें दीपिका पादुकोण से लेकर बड़े बड़े स्टार्स ड्रग्स लेते हुए दिखाई दिए थे। वो वीडियो आकाश उस समय बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, जिसमें सभी स्टार्स ड्रग्स ले रहे थे। बहुत कॉमन हो चुका है जो मुंबई में हो रहा है, ये बहुत ही कॉमन हो चुका है। सिर्फ मुंबई में ही नहीं, देश भर में हो रहा है। कुछ चीज़ें हमें पता चलती है लेकिन बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं जान पाते हैं। एनसीबी अभी अपने एक्शन में है, अपना काम कर रही है और बखूबी कर रही है। समीर वानखेड़े बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिस तरह से वो शिकंजा कस रहे हैं, चाहे आर्यन खान हो, चाहे किसी भी बड़े अभिनेता का बेटा हो या कोई आम जनता हो, वो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं और ये काबिल तारीफ है। तो बिल्कुल अच्छी बात कही है सुरभि ने, और इसी नोट के साथ मैं आज की इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। दोस्तों, आपका क्या मानना है आज की हमारी डिस्कशन के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक भी ज़रूर दे दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए दोस्तों, मुझे और सुरभि को दीजिए विदा, आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार।